अतः परम प्रवक्ष्यामि धारा पूजा फलम महत् यस्य श्रवणमात्रेण कल्याणम जायते नृणाम। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं ये बात, और इसी बात को सुना रहे हैं, अर्थात ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद को सुना रहे हैं रोमहर्षण ऋषि जी नैमिषारण्य तीर्थ में अवस्थित 88,000 शौनक आदि ऋषियों को। अब धारा पूजा फल अर्थात जलधारा देकर के शिव अभिषेक किया जाता है, उसका क्या फल होता है उनका वर्णन कर रहे हैं। अतः यहाँ कहते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद, और उधर में शौनक आदि ऋषियों में से शौनक ऋषि को संबोधित करते हुए सूत जी कहते हैं, हे मुने, हे ऋषि, अतः परम प्रवक्ष्यामि धारा पूजा फलम महत्। अब मैं जलधारा पूजा के महान फल को बताने जा रहा हूं। यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम जायते नृणाम। इसको सावधान होकर के सुनना, क्योंकि इसके सुनने मात्र से धारा पूजा करने का फल जो होगा सो होगा, लेकिन इस जलधारा अभिषेक के कथन को श्रवण करने मात्र से भी कल्याण हो जाता है मनुष्यों का। विधान पूर्वकम पूजा कृत्वा भक्त्या शिवस्य वै पश्चाच्च जलधारा ही कर्तव्या भक्ति तत्परैः। सबसे पहले तो भगवान शंकर की अत्यंत भक्ति पूर्वक, भक्ति से समन्वित होकर के और विधान से शास्त्र निर्दिष्ट विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न करनी चाहिए, और इसके बाद फिर पश्चात जलधारा ही कर्तव्य भक्ति तत्परैः। फिर पुनः अत्यंत निष्ठा के साथ में भक्ति तत्पर होकर के भक्तों को चाहिए कि भगवान शंकर को जलधारा से अभिषेक करावें। ज्वर प्रलाप शांत्यर्थम जलधारा स्वभावः। सन्निपात आदि जो ज्वर होते हैं, उस ज्वर में होने वाले जो प्रलाप है, बड़बड़ाना आदि, उस प्रलाप की शांति के लिए भगवान शिव को अगर ये जलधारा प्रदान किया जाए तो वो भी जलधारा शतरुद्री मंत्र से किया जाए तो उसके लिए कल्याण कारक होता है। ज्वर प्रलाप शांत्यर्थम जलधारा स्वभावः। किससे? शतरुद्रीय मंत्रेण रुद्रस्यैकादशेन तु। जैसे शतरुद्रीय मंत्र से किया गया जलधारा, तो वह सन्निपात आदि ज्वर में वो शांति देने वाला बन जाता है। उसी प्रकार से एकादश रुद्र से भी किया जा सकता है, एकादश रुद्र पाठ से भी और रुद्र मंत्रों के जप से भी। रुद्र जाप्येन वा शतरुद्रीय मंत्रेण रुद्रस्यैकादशेन तु रुद्र जाप्येन वा तत्र सूक्तेन पौरुषेण वा। पुरुष सूक्त के उच्चारण पूर्वक भी किया जा सकता है। षडंगेन अथवा तत्र महामृत्युंजयेन च, अथवा गायत्री मंत्र से या शिव के शास्त्रोक्त नाम 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से भी किया जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का जप करते हुए भी जलधारा समर्पित किया जा सकता है। शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव लगा करके और अंत में नमः लगा करके भी उच्चारण करते हुए, मंत्रों का पाठ करते हुए ये जलधारा अर्पित करनी चाहिए। मंत्रैर्गायत्र्या वा नमोन्तैश्च नामभिः प्रणवादिभिः मंत्रैर्वाथागमोक्तैश्च जलधारादिकं तथा। इस प्रकार से भगवान शंकर के जलधारा से अभिषेक का विधान बताते हुए आगे कह रहे हैं, सुख संतान वृद्ध्यर्थम धारा पूजनम उत्तमम। सुख संतान, सुख और संतान की वृद्धि चाहिए, सुख वृद्धि चाहिए और संतान वृद्धि चाहिए, तो फिर धारा पूजन को, जलधारा से रुद्र का अभिषेक करने को उत्तम माना गया है। नाना द्रव्यैः शुभैर्दिव्यैः प्रीत्या सद्भस्म धारिणं। उत्तम भस्म धारण करके
और उपासक को चाहिए कि वह प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों को भगवान शिव की पूजा के रूप में समर्पित करनी चाहिए। नाना द्रव्य ही, किंतु वो द्रव्य कैसे हों? शुभ ही और दिव्य ही, शुभ भी हों और दिव्य भी हों, और पूजा करने वाला बड़े प्रेम से पूजा करे, समर्पित करे और सद्भस्म धारण करके करे। घृतधारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्रकम। भगवान शंकर में घृतधारा तब तक डालनी चाहिए जब तक कि 1000 नाम पूरे न हो जाएं। शिव पर उनके सहस्र नाम मंत्रों से घृत की धारा गिरानी चाहिए। तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः। तो फिर हमारे वंश का विस्तार होता रहता है, वंश कहीं रुकता नहीं है, संतानों की कोई कमी नहीं होती है। एवं अयुत मंत्रेण कार्यम वै शिव पूजनम। इस प्रकार से 10,000 मंत्रों द्वारा भी शंकर भगवान की पूजा की जाए तो फिर इससे क्या होगा? प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयात् च मनेप्सितम। प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। अयुत मंत्रेण कार्यम वै शिव पूजनम तेन किम भवेत् प्रमेह रोग शांत्यर्थम। प्रमेह रोग की शांति के लिए ऐसा करना और प्राप्नुयात् च मनेप्सितम, मनोरथ की पूर्ति भी हो जाती है। षण्ढत्वं यदा तातस् षण्ढत्वं यदा दातस् तदा घृत सुपूजनम ब्रह्मभोज्यम तथा प्रोक्तम प्राजापत्यम मुनीश्वरैः। एक बात सुंदर कह रहे हैं, यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो गया है, षण्ढत्वम यदा आदातः, नपुंसकता को प्राप्त हो गया तो उसको भी नपुंसकत्व क्लीबत्व को दूर करने के लिए घी से पूजन करना चाहिए। शंकर की, शिव जी की भली भांति पूजा करे घी से। और इसके बाद फिर लेकिन और नियम, ब्रह्मभोज्यम तथा प्रोक्तम प्राजापत्यम मुनीश्वरैः। मुनियों ने यह भी बताया ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, साथ ही उसके लिए मुनीश्वर ने प्राजापत्य व्रत का भी विधान कराया है। प्राजापत्यम मुनीश्वरैः केवलम दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत्। कहते हैं केवल दुग्धधारा से स्नान कराना है विशेष रूप से, तो यह तब कर सकते हो दूध से मिले हुए, ये शक्कर से मिले हुए दूध धारा, जब बुद्धि जड़ो भवेत्, जब किसी व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो गई हो, काम न कर पा रही हो, तो फिर उस अवस्था में पूजक को चाहिए कि बुद्धि की जड़ता को दूर करके और बुद्धि में चैतन्य आवे, इस उद्देश्य से शर्करा मिश्रित दूध की धारा से शंकर जी को स्नान कराना चाहिए। शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत् तस्य संजायते जीव सदृशी बुद्धिरुत्तमा। ऐसा करने से क्या होगा? जीव माने बृहस्पति के समान उसके प्रखर बुद्धि हो जाएगी, सर्वशास्त्रावगाहिनी हो जाएगी। यावन मंत्रायुतम न स्यात् तावत् धारा प्रपूजनम। जब तक 10,000 मंत्र पूरे न हो जाए मंत्रों की आवृत्ति, तब तक दुग्ध धारा को रोकना नहीं है। दुग्ध धारा द्वारा भगवान शंकर का पूजन करते रहना चाहिए। यदा चोच्चाटनम देहे जायते कारणम विना। बिना कारण के ही किसी के मन में उच्चाटन हो रहा है, भागो भी ये यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसे उच्चाटन को रोकने के लिए एक उपाय यहाँ बताते हैं। शंकर जी के पूजा में लगा दो उसको, उसका उच्चाटन भगवान शंकर दूर कर देंगे। उच्चाटन को यदा चोच्चाटनम देहे जायते कारणम विना। बिना कारण के किसी के चित्त में उच्चाटन हो रहा है, मन ऊब रहा है, भागने की इच्छा हो रही है, तो उसको जहां कहीं भी प्रेम ना रहे, यत्र कुत्रापि वा प्रेम दुखम च परिवर्धितम, प्रेम नहीं हो वहां पर उच्चाटन होना स्वाभाविक है। और दुखम च परिवर्धितम, बार बार क्लेश सताया जा रहा हो, परेशान किया जा रहा हो, वहां से भी मन उचटता है। स्वगृहे कलहो नित्यम, उसी प्रकार से घर में कलह होता है तब भी मन उचटता है। तो ये कलह आदि को भी दूर करने के लिए
क्या करना चाहिए? तद्धारायाम कृतायाम वै सर्वम दुखम विलीयते। पूर्वोक्त रीति से दूध की धारा चढ़ाने से ये सारे के सारे संकट दूर हो जाते हैं। शत्रुणाम तापनार्थम वै तैलधारा शिवोपरि। शत्रुओं को तपाना है, यदि उनको दुख पहुंचाना है तो शंकर जी भगवान के ऊपर में तैल धारा, तेल चढ़ा करके शंकर जी का अभिषेक करो। मंत्र पढ़ते हुए कर्तव्या सुप्रयत्नेन कार्य सिद्धिर ध्रुवम भवेत्। निश्चित रूप से काम बन जाएगा। वासितेनैव तैलेन भोग वृद्धि प्रजायते। जिसको चाहिए कि हमारे खाने पीने की कोई चीज ना बाकी रहे, कमी ना रहे, सारे भोगों की उपलब्धि हो जाए, तो भोग वृद्धि, भोगों की वृद्धि चाहिए जिसको, तो वासित तेल माने सुगंधित तैल की धारा से शंकर जी को स्नान कराना चाहिए। सार्षपेनैव तैलेन शत्रुनाशो भवेत् ध्रुवम। पहले भी कह चुके हैं, पुनः कह रहे हैं। सार्षप तैल, पहले तो सरसों चढ़ाने की बात कही थी और सरसों के फूल चढ़ाने की बात कही थी, यहाँ सरसप के तेल चढ़ाने की बात कह रहे हैं। सार्षपेनैव तैलेन शत्रुनाशो भवेत् ध्रुवम। भगवान शंकर को यदि सरसों के तेल से अभिषेक किया जाए तो शीघ्र ही शत्रु का नाश हो जाता है। मधुना यक्षराजो वै गच्छेच्च शिव पूजनात्। मधु से यदि शंकर भगवान को स्नान कराया जाए तो मधुमेह की बीमारी भी हट जाएगी, ऐसा विश्वास कहता है। यहाँ तो कहते हैं यक्षराजो, यक्ष की बीमारी, टीबी की बीमारी, राज यक्ष में जो राजाओं को हुआ करता था, वो रोग भी दूर हो जाता है शंकर जी के पूजन करने से। मधु से पूजा करे। लेकिन धारा चेक्षुरसस्यापि, गन्ने के रस की धारा देकर के शंकर जी की पूजा करता है तो फिर सर्वानंद करी शिवे। यह पूजा सबकर आनंद करने वाली है, आनंद देने वाली। धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। गंगा जी के जल को तो ढूंढने की आवश्यकता नहीं, गंगा जल उपलब्ध ही है, जितना चाहे उतना ले जाओ। गंगा की धारा अगर भगवान शंकर को अभिषेक कराते हैं गंगा धारा से तो भोग भी मिल जाता है, मोक्ष भी मिल जाता है, भुक्ति मुक्ति फल प्रदा। एताः सर्वास्याः प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्भवाः। ये नाना प्रकार के धाराओं का वर्णन किया गया, इसलिए इस अध्याय में मुख्य रूप से फूलों की विशेषता और फिर अन्नों की विशेषता, शंकर जी के किन किन अन्नों से पूजा किया जाए और कितने धाराओं से पूजा किया जाए और किस किस की धारा हो, किन फूलों से पूजा की जाए, कितनी संख्या में हो, उनका क्या फल होता है, ये सारी बातें यहाँ कही गई। धारा गंगा जलस्यैव भुक्ति मुक्ति फलप्रदा एता सर्वाश्चया प्रोक्ता मृत्युंजय समुद्भवाः। ये जितनी धाराएं बताई गई हैं उन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। मृत्युंजय ओम हौम जौम सैत्रम्बकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। होम जूम सह ओम आदि मंत्रों से ये मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। और कितनी संख्या होनी चाहिए उसमें भी तत्रायुत प्रमाणम ही कर्तव्यम तद विधानतः। मंत्र का पाठ करना विधान पूर्वक 10,000 जप होना चाहिए। कर्तव्यम ब्राह्मणा नांच भोज्यम वै रुद्र संख्या। इसके बाद फिर जब संपन्न हो जाए अनुष्ठान तो फिर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कर्तव्यम ब्राह्मणानाम रुद्र संख्या ब्राह्मणानाम भोज्यम कर्तव्यम। 11 संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एतत्ते सर्वमाख्यातम यत्पृष्टोहम मुनीश्वर। मुनि नारद, तुमने जो पूछा था वह सब कुछ मैंने बता दिया। एतद वै सफलम लोके सर्व काम हितावहम। यह जो पूजन है संसार में सदाशिव की जो यह पूजा है सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है और फल देने वाली भी है। स्कंदोमा सहितम शंभुम। इसके बाद फिर पूजा के क्रम में आगे बता रहे हैं। स्कंदोमा सहितम शंभुम संपूज्य विधिना सह। स्कंद भगवान कुमार कार्तिकेय की और उमा भगवती पार्वती, इन दोनों के सहित शंकर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उस पूजा से यत् फलम लभते भक्त्या तद वदामि यथाश्रुतम। भगवान शिव की पूजा, कुमार कार्तिकेय की पूजा
और उमा की पूजा के सहित यदि की जाए तो उससे जो फल मिलता है, उस फल को हमने जैसा सुना है वैसा बताना चाहते हैं। सुनो। अत्र भुक्त्वा अखिलम सौख्यम पुत्र पौत्रादि शुभम। इस संसार में जीते जी पुत्र पौत्र इनसे भरा पूरा परिवार और नाना प्रकार के सुखों को भोगता है व्यक्ति। और ततो याति महेशस्य लोकम सर्व सुखावहम। जब शरीर की वैलिडिटी पूरी हो जाती है, जीवन अवधि कंप्लीट हो जाती है, तो फिर शरीर का त्याग करने के बाद फिर सब सुखों को देने वाला भगवान शंकर का लोक प्राप्त होता है। सूर्य कोटि प्रतीकाशैर विमानैः सर्व कामगैः रुद्र कन्या समाकीर्णैर गेयवाद्य समन्वितैः। भगवान शंकर जी का वह लोक इतना सभी सुखों को देने वाला कैसे हो जा रहा है, उसकी क्या विशेषता है? कहते हैं सूर्य कोटि प्रतीकाशैर विमानैः सर्व कामगैः। करोड़ों करोड़ों सूर्यों की आभा लिए हुए करोड़ों विमान जहां पर विराजमान है, और ये विमान किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं, किसी पायलट की जरूरत नहीं है। बैठने वाला व्यक्ति जैसे उस विमान पर सवार होता है, जहां जाने की इच्छा होती है वहां वह विमान पहुंचा देता है। ऐसे करोड़ों करोड़ों विमान हैं भगवान शंकर जी के लोक में, जो कि एक एक शिव भक्त मृत्युलोक में शंकर जी की पूजा करके जो शिवलोक पहुंचा हुआ है, उसकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाता है। वहां पर जहां चाहिए वहां पर जाने के लिए, दर्शन के लिए यानों की कोई कमी नहीं, विमानों की कोई कमी नहीं। सूर्य कोटि प्रतीकाशैर विमानैः सर्वकामगैः रुद्र कन्या समाकीर्णैः। करोड़ों करोड़ों रुद्र कन्याएं वहां पर सेवा में संयुक्त हैं। गेय वाद्य समन्वितैः, और नाना प्रकार के गाने बजाने होते हैं। क्रीडते शिवभूतश्चा, इन सब से समन्वित होकर के जहां पर शंकर भगवान रहते हैं, क्रीड़ा करते हैं, वहां ही यह साधक भी शंकर रूप को प्राप्त कर लेता है। और कब तक रहेगा? यावदा भूत संप्लवम, प्रलय काल पर्यंत उसको शिवलोक में वास प्राप्त होता है। ततो मोक्षम अवाप्नोति, नाना प्रकार के सुखों को भोग लेने के बाद जब तृप्ति हो गई और अब सुख भोग करने की इच्छा नहीं है, तो फिर उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। विज्ञानम प्राप्य चाव्ययम, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान चाहिए, उस ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से श्री शिव महापुराण के दूसरे रुद्र संहिता के 5 खंडों में से पहला खंड, जिसका नाम है शक्ति खंड, उसके 20 अध्यायों में से यह 14वां अध्याय। इस अध्याय में 87 श्लोक, इन 87 श्लोकों के द्वारा भगवान शंकर की भिन्न भिन्न पुष्पों से पूजा का और उनके फल का, भिन्न भिन्न अन्नों से शंकर जी की पूजा का और उनके फल का, उसी प्रकार से नाना प्रकार के जलधारा से भगवान शंकर की पूजा का फल और महात्म्य बताया गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने शिव पूजा विधान वर्णनम नाम 14 श्री शिवार्पणमस्तु।